सबसे पहले तो मैं शहर में सीवरेज प्लान की व्यवस्था करूंगा, जिससे यहाँ के लोगों को समस्या ना हो। दूसरी बात, विधायक जी के घर की सड़क बनाने का काम करूंगा कि विधायक जी जब यहाँ से मैं उनको रिटायर करूं तो अपने घर आराम से सीधे पहुंच सके। हम मानते हैं कि 60 साल का कोड 5 साल में समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन हमने नौजवानों के लिए काम किया है, उनके लिए अवसर दिया है और नौजवान इस बार उत्साहित है। देखिए, यहाँ का नौजवान उत्साहित है और दुर्गा प्रसाद जी कभी नहीं चाहे कि यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ हो। कुछ अधिकारी हैं जिनका मन ठीक नहीं है, वो योगी मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उनकी भी दवा इस 5 साल में हो जाएगी और वो राइट टाइम रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय और आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। मैं आज आजमगढ़ सदर विधानसभा 347 में मौजूद हूं और ये जो विधानसभा है ये सपा का गढ़ माना जाता है, सपा का दुर्ग माना जाता है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव, वो 1985 से लेकर के 2017 वाला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता है। सिर्फ एक बार हारे हैं 1993 में। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी सत्ता यहाँ पे बरकरार रहती है या इस बार वो अपना दुर्ग जो है या उसमें कोई उनके दुर्ग में सेंध लगा पाता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार मिश्र उर्फ गुड्डू जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस बार दुर्गा प्रसाद यादव का तिलिस्म तोड़ पाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ सदर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार मिश्र। मैं उनसे बात करता हूं कि क्या वो इस बार किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं और यहाँ की मौजूदा समस्या क्या है। देखिए, आजमगढ़ सदर विधानसभा में समस्या ही समस्या है। आप जानते हैं कि यहाँ जो विधायक जी हैं वो 40 साल बहुत बड़ा समय होता है और 8 बार यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। निधि को बेचकर पैसे की बदौलत गरीबों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, उनको गलत तरीके से दबाव देकर मत अपने पक्ष में लेना, ये उनका काम रहा है। और आप उनके अगर विकास को देखना चाहते हैं तो आप आहोपट्टी, मुजरापुर, ममरखापुर, ककरहटा की तरफ चले जाइए, जहाँ के वो निवासी हैं। आप देख लेंगे कि आजमगढ़ सदर विधानसभा का विकास क्या है। तो इस बार आप क्या दुर्गा प्रसाद यादव का तिलिस्म तोड़ पाने में सफल होंगे। देखिए, दुर्गा प्रसाद यादव जी तो चुनाव मान लिए हैं कि हार गए हैं, क्योंकि इस बार पहली बार वो नाले को क्रॉस करके और जनता के दरवाजे पे जाके अपनी दुहाई देने का काम कर रही है। और जनता केवल उनसे 40 साल का हिसाब मांग रही है कि विधायक जी 8 बार तो अवसर दिया, अब कौन सा अवसर आप चाहते हैं। आप उनकी जो परेशानियां हैं उनके चेहरे पे साफ झलक रही है। क्योंकि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत सारी समस्याएं उभर करके आ रही है। जैसे मैं युवाओं के बीच में जब गया तो उन्होंने कहा कि योगी सरकार को हम इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि उन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है। जो उन्होंने दावा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और 4-4.25 लाख के समथिंग नौकरी उन्होंने दिया है, पहला। दूसरा ये था, आजमगढ़ में जज्जी के मैदान में कुछ धावक हैं जो दौड़ते हैं आर्मी के लिए और जवान में भर्ती होने के लिए, वो यही कह रहे थे जो आप भी कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई स्टेडियम नहीं है, दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं है और जज्जी के मैदान में जब कोई कार्यक्रम होता है तो किल वगैरह गिर जाती हैं, अगर हम दौड़ते हैं तो दिक्कत होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार थी, चाहे वो मौजूदा विधायक हो चाहे योगी सरकार हो, दोनों लोगों ने यहाँ के युवाओं को जो है नज़रअंदाज किया है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे। देखिए, यहाँ का नौजवान उत्साहित है और दुर्गा प्रसाद जी कभी नहीं चाहे कि यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ हो। आजमगढ़ में नौजवानों की मांग थी कि एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और नौजवान विश्वविद्यालय की मांग कर रहा था। आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी विधायक होने के बाद भी कैबिनेट मंत्री के रूप में सदन में मौजूद थे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी इसी जिले के थे और भी मंत्री विधायक थे, लेकिन सदन में बहस के दौरान बताया गया कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है। उसका मूल कारण है कि आजमगढ़ का नौजवान अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा
तो दुर्गा प्रसाद जी जैसे लोग उनको बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे। हम लोग चुनाव हारे, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सठियाओं चीनी मिल में आए, सारे लोगों ने मिलकर नौजवानों की मांग को हम लोगों ने रखा, उन्होंने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे दिया, उसका शिलान्यास भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कर दिया, और नौजवानों को 4.5 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गई है। हम मानते हैं कि 60 साल का कोड 5 साल में समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन हमने नौजवानों के लिए काम किया है, उनके लिए अवसर दिया है, और नौजवान इस बार उत्साहित है। नौजवान को चुनेगा, दुर्गा प्रसाद यादव का कहीं अता पता नहीं चलेगा इस बार। मैं कुछ व्यापारी मंडल के अधिकारियों पदाधिकारियों से बात किया और व्यापारी तबके के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे उनसे बात किया। वो ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, जो अराजक तत्व हमें पहले परेशान किया करते थे वो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज के चलते बाट माह विभाग, खाद्य विभाग और बिजली विभाग से वो बहुत परेशान थे। और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के नेताओं से भी कहा, अपनी समस्या रखा, और इसके बावजूद भी वो योगी सरकार के अंदर जो भी बिजली विभाग आते हैं उन्होंने अपने अधिकारियों की भी नहीं सुनी, मतलब जो बीजेपी के नेतागण हैं उनकी भी बात नहीं सुनी। तो आपको क्या लगता है कि इसको लेकर के आप क्या करने की कोशिश करेंगे? देखिए, व्यापारी तो उत्साहित है इस बार, व्यापारी को अवसर मिला है, व्यापारी को कभी नहीं, मैं समस्या बता रहा हूँ, मैं नहीं, जान नहीं, रहा हूँ कि वो मैं आपकी बता तरफ। रहा हूँ। हाँ। व्यापारी इस बार आशा भरी निगाह से देख रहा है। ये जो समस्या आपने बताई है, कुछ अधिकारी हैं जिनका मन ठीक नहीं है, वो योगी मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी भी दवा इस 5 साल में हो जाएगी, और वो राइट टाइम रहेंगे। व्यापारियों को जैसे सुरक्षा देने का काम किया है, वैसे व्यापारियों के साथ पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा, ये व्यापारियों को इस बार भरोसा है। तो आप अपने क्षेत्र में बहुत घूम रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अगर विधायक बनते हैं तो ऐसा क्षेत्र में कोई बड़ा काम जो आप के नज़रिए में हो, एक रोड मैप बनाया हो कि आप इसके तहत आप काम करेंगे? देखिए, आजमगढ़ सदर विधानसभा में काम तो करने के लिए बहुत कुछ है। मैं दुर्गा प्रसाद यादव जी के 40 साल में मैंने उनको चैलेंज किया है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो कोई एक बड़ा काम बता दें। जब आप काम पूछेंगे तो 100 सैया का अस्पताल तरवा का गिनाएंगे, वो 100 सैया का अस्पताल अतरौलिया का, या तो उनको अपने विधानसभा की सीमा नहीं पता है, क्योंकि वो कभी वोट मांगने किसी के दरवाजे तो जाते नहीं थे, वो कब्जा करते थे बूथों को। मैं सबसे पहले आजमगढ़ शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बरसात में यहाँ के 40 साल सदर बेहाल का मैंने नारा दिया है। 40 साल में जो व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से अपने रहने के लिए आवास बनाया, उसको बरसात में अपना आवास छोड़कर या तो प्रथम तल पे जाना पड़ा, या तो घरों से पलायन करके कहीं और जाना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं शहर में सीवरेज प्लान की व्यवस्था करूंगा, जिससे यहाँ के लोगों को समस्या ना हो। दूसरी बात, विधायक जी के घर की सड़क बनाने का काम करूंगा कि विधायक जी जब यहाँ से मैं उनको रिटायर करूं तो अपने घर आराम से सीधे पहुंच सके। ये काम सबसे पहले मैं करूँगा। और मैं चूँकि छात्र जो युवाओं की बात किया, जो पहलवान या स्टेडियम में भी दौड़ने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वो उनकी इच्छा ये है कि दौड़ने के लिए कोई न कोई स्टेडियम हो या कोई ऐसी जगह हो जहां पे वो लोग दौड़ सकें। ठीक है, तो अगर आप कर पाते हैं, अगर आप जीतते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप इस समस्या को सुनेंगे और इस पर भी कुछ योजना बनाएंगे आप। देखिए, मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवानों के लिए जो भी हमारे संज्ञान में आएगा, मैं सब कुछ नौजवानों के लिए करूँगा। अभी जेल की ज़मीन पर पार्क बनाने के लिए हम अपनी सरकार से मांग किए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरा कोशिश है मेरी कि जेल के ज़मीन पर एक शहर के लोगों को पार्क बने, और युवाओं के लिए जितना संभव होगा मेरी सरकार डबल इंजन की चलती रहेगी। चाहे विरोधी जो भी कुछ करें, सरकार तो हमारी वापस आ रही है, डबल इंजन चलेगी, और नौजवानों के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा सब कुछ किया जाएगा। नौजवान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी अखिलेश कुमार मिश्र जी, और ये कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए जो भी बन पाएगा वो करेंगे, और अगर
वो ये चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले सीवरेज आजमगढ़ सदर विधानसभा में जो पानी और जब बाढ़ आती है तो एक कुव्यवस्था देखने को मिलती है, उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि एक सीवरेज की व्यवस्था करेंगे सबसे पहले, और कुछ समस्याएं इनके संज्ञान में जो भी आती रहेंगी उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं शिवम राय और मेरे सहयोगी विभव उपाध्याय, आज के लिए बस इतना ही। आगे आप देखते रहिए जनहित इंडिया।